दोस्तों, ये है मिस्टर कुमार, 45 साल के एक सिंपल मिडेस्ट पर्सन जो एक नॉर्मल सी जिंदगी जीते हैं। ना कोई ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ना कोई महंगी कार ड्राइव करते हैं और ना ही फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड भी एकदम हम्बल है। इनके फादर एक साइकिल रिपेयर की शॉप चलाते थे, जिस कारण इनकी इनकम से बस 2 टाइम खाने का गुजारा ही हो पाता था। इसके बावजूद मिस्टर कुमार आज एक वेल्दी पर्सन बने हैं। उनकी नेटवर्थ 7 करोड़ रुपए है। ये उन्होंने कैसे किया, ये हम जल्दी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं मिलवाना चाहता हूँ आपको मिस्टर कपूर से। मिस्टर कपूर की खुद की एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसको उसके फादर ने खड़ी की थी। लेकिन अब उसकी कमान मिस्टर कपूर संभालते हैं। मिस्टर कपूर वो वाला लाइफस्टाइल जीते हैं जिसका एक मिडिल क्लास हमेशा से सपना देखता है। एक शानदार बंगला, घूमने के लिए लग्जरी कार और आगे पीछे घूमते हुए नौकर चाकर, हर वो सुविधा मिस्टर कपूर को विरासत में मिली है जिसे हर एक इंसान इमेजिन करता है। अगर मैं आपको कहूँ इन सब के बावजूद मिस्टर कपूर की नेटवर्थ 0 है तो आप बिलीव करोगे? मैं जानता हूँ कि यह बिलीव करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन रियलिटी ऐसी ही है और ऐसा हुआ है उनके बेतहाशा खर्च की वजह से। उनकी इनकम काफ़ी हाई है, लेकिन उन्होंने इस इनकम से एसेट्स बनाने के बजाय लाइबिलिटीज इकट्ठा करी है, जिनको अब मेंटेन करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, जिस कारण उन पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, मिस्टर कपूर की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि अगर आपकी इनकम कितनी भी हाई हो, लेकिन आप अगर अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करते हो तो आप अमीर बनने के बजाय कर्ज में डूबते चले जाओगे। तो ऐसे में बचता है मिस्टर कुमार का तरीका। कुमार एक 5 स्टेप रूल को फॉलो करते आए हैं, जिसकी बदौलत आज वो एक वेल्दी पर्सन बने हैं। अगर आप भी वेल्दी बनना चाहते हो तो इस 5 स्टेप को ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मिस्टर कुमार ने अपनी करियर की शुरुआत 20 की एज से की थी और उस समय उनकी सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ की थी, जो कि काफ़ी बेसिक है। मिस्टर कुमार ने ये डिसाइड किया कि वो हमेशा खुद को पहले पे करेंगे। जैसे उनकी सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट होती है, वैसे ही वो एक सेट अमाउंट को साइड कर लेते हैं और जो बचता है उससे खर्चा करते हैं। इससे उनको लगता है कि उनकी सैलरी उतनी ही है। महीने की उनकी सैलरी 20,000 रुपये आती है और वो 5,000 रुपये साइड में कर लेते हैं। बचे 15,000 से ही वो अपना खर्चा चलाते हैं। जबकि अमूमन लोग इसका उल्टा करते हैं। लोग पहले खर्चा करते हैं और जो बचता है उससे सेव करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती और मिस्टर कुमार अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर देते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली उनकी सेविंग्स इन्वेस्ट हो जाती है। सेकंड स्टेप जो मिस्टर कुमार फॉलो करते थे वो था मेक योर मनी वर्क फॉर यू, बिल्डिंग पैसिव इनकम सोर्सेज। मिस्टर कुमार एक वॉइस पर्सन थे। अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से तो इतना समझ गए थे कि जिंदगी भर काम करते रहना या ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना शॉर्ट टर्म के लिए तो इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक सही प्लान नहीं है। जब हम जवान होते हैं तो हार्डवर्क करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी हम उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें यंग एज में ही पैसिव इनकम के लिए काम करना होगा। इसीलिए मिस्टर कुमार ने यंग एज में ही एसेट्स बनाने चालू कर दिए थे, ऐसे एसेट्स जो उन्हें पे कर सके। उन्होंने कुछ सिंपल एसेट्स रेडी किए, जैसे अपने अपार्टमेंट का स्पेस रेंट के लिए देना, अपनी कार को शादियों के लिए रेंट पर देना, अपने दोस्तों के साथ लोकल में बिजनेस पार्टनरशिप यानी बिजनेस खोलना, जैसे कोई लाइब्रेरी। ऐसे मल्टीपल एसेट्स मिस्टर कुमार ने बनाए। उनके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनका इस्तेमाल उन्होंने एसेट्स बनाने में किया, जिससे उनको एडिशनल इनकम होने लगी और उनकी टोटल इनकम बढ़ने लगी। देन इतना सब करने के बाद उन्होंने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव किया, जो कि इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड। मिस्टर कुमार अपनी सैलरी से 5,000 रुपये सेव करते थे और उनकी एसेट्स की इनकम मिला के वो टोटल 10,000 रुपये सेव कर लेते थे। तो ये सब तो मिस्टर कुमार सक्सेसफुली कर रहे थे, लेकिन अब पैसों से और पैसा बनाने की बारी थी, जिसके लिए कुमार के पास एक तरीका यह था कि वो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर दे। अब इन्वेस्टमेंट के उनके पास कई सारे तरीके थे, जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते थे, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते थे या फिर म्यूचुअल फंड बाय कर सकते थे, और भी अनगिनत ऑप्शन उनके पास थे। लेकिन मिस्टर कुमार जॉब भी करते थे और साथ में उनका साइड बिजनेस भी चल रहा था। इसीलिए उन्होंने बेहतर समझा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड में भी पैसिवली मैनेज फंड्स जैसे कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना उन्होंने चूज किया। टोटल 10,000 की पर मंथ की इन्वेस्टमेंट से मिस्टर कुमार ने शुरुआत करी और जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती गई तो अपने खर्चे बढ़ाने के बजाय उसे भी इन्वेस्ट करते रहे। उन्होंने ऐसा लगातार 25 सालों तक किया, जिसके कारण अब 45 साल के होने पर उनकी नेटवर्थ 7 करोड़ रुपए हो चुकी है। अब उन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट ना करने का डिसीजन लिया है, लेकिन अब इतने अमाउंट से बिना कुछ किए उनको हर साल करोड़ में प्रॉफिट होता रहेगा। उनकी कैपिटल ग्रो होती रहेगी। थर्ड स्टेप जो मिस्टर कुमार ने हमेशा फॉलो किया बिना चूके वो था बीइंग ए स्मार्ट कंज्यूमर। इसमें दोहराने की कोई बात नहीं है कि अगर आप कम खर्च करोगे तो आप ज़्यादा सेव करोगे, और ऐसा ही कुमार करते थे।
टीवी या मोबाइल पर आने वाली एड्स को देखकर कभी भी परचेजिंग डिसीजन नहीं लेते थे। उन्होंने उसी पर अपनी इनकम खर्च की जिससे उनको सच में जरूरत थी। वो इस बात को अच्छे से समझते थे कि इच्छाएं बेशुमार होती हैं और जरूरतें सीमित। कुमार ने अपने मोबाइल से सभी शॉपिंग ऐप्स हटा दिए थे और जब भी उनको ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती तो वो वेबसाइट का इस्तेमाल करते। ऐसा करने से उनको लेटेस्ट ऑफर और सेल्स की नोटिफिकेशन अपने स्मार्टफोन पर रिसीव नहीं होती थी, जिससे वो फिजूल खर्ची से बच जाते थे। अब आता है लास्ट स्टेप, जो कि है सराउंडिंग योर सेल्फ विद विनर्स। एक अमेरिकन ऑथर हैं जिम रोन, उनकी एक बात बहुत ज़्यादा फेमस है। वो कहते हैं कि आप उन 5 लोगों के एवरेज होते हो जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। जो लोग हमारे सबसे करीबी होते हैं वो हमारी थिंकिंग को इफेक्ट करते हैं, वो हमारी चॉइसेज को भी इफेक्ट करते हैं। तो ये बात मिस्टर कुमार अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने विनर्स के साथ रहना चूज किया। अब उनके दोस्त और रिश्तेदार तो ऐसे थे नहीं जिनके साथ रहकर वो ग्रेट पर्सनालिटी बन सके। तो मिस्टर कुमार ने वॉरेन बफेट और रतन टाटा जैसे महान लोगों की बुक्स पढ़ना चालू किया और उनके इंटरव्यू सुनते थे, जिसकी बदौलत आज वो एक वेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 स्टेप जिनको फॉलो करके कोई भी मिस्टर कुमार की तरह या चाहे उससे भी बड़ा बन सकता है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।